श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा श्लोक। श्री पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमो व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कहानी धर्म और अधर्म का संघर्ष। गंगा के किनारे स्थित हस्तिनापुर राज्य में महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थी। दोनों पक्षों के महान योद्धा युद्ध की तैयारियों में लगे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम और स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे। इसी बीच जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की विशाल सेना को देखा, तो उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन ने उनके पास जाकर कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित है। इसे तो आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। दुर्योधन की आंखों में चिंता झलक रही थी। वह जानता था कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे जो युद्ध की दिशा को बदल सकते थे, लेकिन अहंकार और क्रोध से भरा दुर्योधन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि पांडव धर्म के पथ पर थे। वह केवल अपनी सत्ता और शक्ति को बचाने के लिए युद्ध करना चाहता था। एक किसान की कथा। इसी युद्ध के दौरान एक छोटे से गांव में रहने वाला एक वृद्ध किसान युद्ध की तैयारियां देख रहा था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसके पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादा, ये युद्ध क्यों हो रहा है? किसान ने धीरे से उत्तर दिया, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। पांडव सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कौरव केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए। पोता बोला, पर दादा, यदि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, तो क्या इसमें सिर्फ राजा और योद्धा ही शामिल होंगे? किसान मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये युद्ध हर समय हर मनुष्य के भीतर चलता रहता है। जब कोई झूठ और छल का सहारा लेता है, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा देता है, तब वह अधर्म के पक्ष में होता है। लेकिन जब कोई सत्य, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीता है, तब वह धर्म के मार्ग पर होता है। पोता सोच में पड़ गया। उसने हमें क्या करना चाहिए? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। ये महाभारत केवल योद्धाओं का युद्ध नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर मोड़ पर होने वाला संघर्ष है। युद्ध आगे बढ़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता का उपदेश प्राप्त किया और धर्म की राह चुनी। उसी तरह किसान ने अपने पोते को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। धर्म को अपनाओ, अधर्म से बचो और सच्चाई के लिए लड़ो।